हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। ये कहानी एक ठरकी कपल की है। एक कपल अपनी ठरक में कहाँ तक चला जाता है इसे हम देखेंगे इस फिल्म में। इस कहानी में टेड है। टेड लॉन्ग आइलैंड के इस घर में रहता है। वो चिल्ड्रंस पे किताबें लिखता है और एक फेमस ऑथर है। इसके साथ ही वो स्केच आर्टिस्ट भी है। औरतों को देखकर तस्वीरें बनाना, उनकी स्केचेस बनाना ये उसका शौक है। टेड की वाइफ है मरियन। मरियन हमेशा उदास रहती है। इसकी वजह काफ़ी सालों पहले इन्होंने अपने बेटों को खो दिया था। जब इनके बेटे के एक्सीडेंट में मारे गए तब से मरियन हमेशा उदास रहने लगी। उन बेटों की कुछ तस्वीरें इस घर की गैलरी में लगी हुई हैं। इस कपल की एक बेटी है रुथ। रुथ अक्सर इस गैलरी में वॉक करते हुए दीवारों पर इन तस्वीरों को देखती है। वो इन तस्वीरों के बारे में अपने फादर से पूछती रहती है। वो कहती है कि उसे अभी भी इन भाइयों की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ टेड कहता है कि उसका वहम है, ये सिर्फ कल्पना में हो सकता है। वास्तविकता में सारे भाई मर चुके हैं। कुछ दिनों के बाद टेड मरियन से कहता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। मरियन इसका कोई जवाब नहीं देती। इन सब के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टेड ने एक असिस्टेंट हायर किया है, एडी को। एडी फिलहाल शिप से यहाँ आया है। मरियन उसे लेने पहुंची है। वो एडी से पूछती है कि वो टेड का असिस्टेंट क्यों बनना चाहता है। यहाँ एडी बताता है कि वो भी राइटर बनना चाहता है। अगर वो टेड के साथ काम करेगा तो उसे राइटिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। यहाँ एडी ये भी बताता है कि टेड ने उसे एज ए ड्राइवर भी हायर किया है। दरअसल टेड का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। ऐसे में उसने एडी को हायर किया है ताकि वो ड्राइविंग में भी उसकी हेल्प करे। इधर टेड और मरियम ने एक अलग सा प्लान बनाया है। टेड ने यहाँ के पास के टाउन में एक अपार्टमेंट लिया है रेंट पर। इस तरह दोनों अलग अलग रहते हैं और अक्सर अपना घर स्विच करते रहते हैं। यानी जब मरियम इस बीच हाउस पर आती है तब टेड टाउन वाले अपार्टमेंट में चला जाता है। इस तरह ये एक सेपरेट लाइफ जी रहे हैं। टेड की हेल्प करता हुआ एडी कई बार मरियम को नोटिस करता है। एक बार वो जब अपने बेडरूम में है तब वो मरियम के कपड़ों को देखता है। उसके कपड़ों को देखता हुआ वो हस्तमैथुन करता है। मरियम इस बात को नोटिस करती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ देखा नहीं। फिर उससे रहा नहीं जाता। वो उसे आवाज़ लगाती है। एडी उसके पास आता है। एडी को अपने पास बिठाकर मरियम कहती है कि इस उम्र में ये सब होता है। इसके साथ वो ये भी कहती है कि वो बड़ी खुश है कि कम से कम कोई तो उसके बारे में सोचता है। बेशक उसके कपड़ों के बारे में सोचता है पर वो किसी के तो ख्यालों में है। एडी यहाँ कन्फेस करता है कि वो मरियम को पसंद करता है। मरियम भी यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। इसके कुछ दिनों बाद एडी फिल्म देखने जाता है। यहाँ वो मरियम को देखता है। थिएटर के बाहर मरियम उसे डिनर के लिए पूछती है। एडी इसके लिए हाँ कर देता है। इधर हमें टेड के बारे में पता चलता है। वो अक्सर नई नई औरतों से मिलता रहता है। आजकल वो एक एवलिन नाम की औरत से मिलता है। उसे अपने कमरे में बुलाता है। उसे निर्वस्त्र होने को कहता है और जब वो निर्वस्त्र हो जाती है तब टेड उसकी स्केचेस बनाता है। कई बार जब टेड एवलिन को देखता है तब उसे वासना से भरी लोलुप निगाहों से दिखता है। उसके अंदर की हवस अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। एक दिन मरियम एडी के कमरे में आती है। वो यहाँ एडी को आकर्षित करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो निर्वस्त्र होना शुरू करती है। ये सब देखकर एडी भी निर्वस्त्र होता है। इसके बाद दोनों यहाँ रति क्रिया करते हैं। इस बिस्तर पर दोनों एक साथ हम बिस्तर होते हैं। एक दिन एडी और मरियम जब एक साथ जिस्मानी संबंध बना रहे हैं तब यहाँ रुथ आ जाती है। वो ये सब देखकर चिल्लाती है। मरियम रुथ को डांटते हुए उसके कमरे में भेज देती है। रुथ डर कर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मरियम एडी से कहती है कि वो अब टेड से अलग होना चाहती है। एडी पूछता है कि ये सब अब क्यों। मरियम कहती है कि अब वो बोर हो चुकी है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। इस तरह वो यहाँ से जा रही है। जाते हुए यहाँ की सारी फोटोग्राफ्स ले जाती है। ये फोटोग्राफ उसके मरे हुए बेटों की है। जब टेड को इस बारे में पता चला है तो काफ़ी गुस्सा होता है। एडी उसे संभालने की कोशिश करता है। टेड कहता है कि मरियम सारी यादों को कैसे ले जा सकती है। अब वो भला अपनी बेटी को कैसे संभालेगा। यहाँ पर एडी उसे मनाते हुए कहता है कि उसने कुछ नेगेटिव्स रख लिए हैं। इन नेगेटिव्स को डेवलप करके वो फ़ोटोज़ बनवाएगा और इस तरह वापस रुथ को उसकी यादें मिल जाएंगी। एक दिन रुथ के हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है। उसके कांच से उसके उंगली में चोट लग जाती है। उसका इलाज कराने के लिए मरियम उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इन सब में एडी भी उसके साथ है। अब जब मरियम चली गई है तब एडी रुथ के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उठाता है। वही उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। उसे साथ में लंच कराता है। कई बार तो उसे बीच पर घुमाने भी ले जाता है। एक बार टेड एडी के हाथों एवलिन की स्केचेस को उस भिजवाता है। एवलिन जब स्केचेस को देखती है तो बड़ा एम्बेरस फील करती है। वो एडी पर इसका गुस्सा उतारती है। एडी यहाँ एवलिन को मनाता है।
बाद में एडी टेड से इस बारे में बताता है। टेड कहता है कि एवलिन भरा उसकी स्केचेस से गुस्सा कैसे हो सकती है। वो एवलिन को मनाने जाता है, पर एवलिन उल्टा टेड पर भड़कती है। वो उसे मारने को दौड़ती है। टेड यहाँ से भागता है। वो झाड़ियों में छिपता है। इसके बाद वो देखता है कि एवलिन कार से उसका पीछा कर रही है। टेड तेजी से भागता है। दौड़ते हुए वो बीच के किनारे पहुंचा है। यहाँ पे एवलिन उसे छोड़ नहीं रही है। वो उसे दौड़ाया जा रही है और टेड दौड़े जा रहा है। एक दिन टेड एडी से ओपन होता हुआ उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि किस तरह उस समय पर मरियन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जबकि टेड काफ़ी कोल्ड फील कर रहा था। उसने बर्फ़ को देखा पर वो उसे हटा नहीं पाया और ऐसे में एक्सीडेंट हो गया। उसके सारे बेटे मारे गए। एडी ये एक्सेप्ट करता है कि इस तरह मरियन को अपनी बेटी को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद समर्स खत्म हो गए हैं। एडी अब यहाँ से जा रहा है। फिल्म के एंड में हम टेड को स्क्वैश खोलते हुए देखते हैं। अब वो अक्सर अकेला रहता है और ये फिल्म उसी के साथ समाप्त हो जाती है।